हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइट से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फंक्शन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। अगर बात किया जाए कि स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या थी, 21 मई से आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट होने वाली है वो होगी आपकी 20 जून, मतलब प्रॉपर आपको एक मंथ का टाइम दिया गया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया गया है किस पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है, टेक्निकल ऑफिसर एंड टेक्नीशियन के लिए। टेक्निकल ऑफिसर या टेक्नीशियन आपकी पोस्ट होने वाली है, पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जाएगा वो होगा आपका टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे अगर बताया जाए कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो टोटल 8 वैकेंसी खाली है। SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 6 है और टोटल 8 वैकेंसी जो है उसमें से 2 पोस्ट रिजर्व है PWBD के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका सैलरी स्लिप बनेगा पे लेवल 7 होगा, 44,900 टू 1,42,400 होगा। टोटल इनवॉल्वमेंट्स के साथ मिलाकर के बोला जाए तो 89,268 रुपीज और अपर एज है आपका 30 ईयर। टेक्नीशियन के लिए अगर जाओगे तो टोटल 14 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे लेवल 2 का आपका प्ले मैट्रिक्स है 19,900 टू 63,200 और टोटल इनवॉल्वमेंट्स के साथ 39,728 रुपीज एंड मैक्सिमम एज होगी आपकी 28 ईयर्स। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि कौन सी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर पोस्ट कोड TO1 में जाने टेक्निकल ऑफिसर के लिए जाने हैं, वहां पे 7 पोस्ट खाली है फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अनरिजर्व्ड के लिए 5 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो B या BTech होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 55% या फिर इसके इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। TO2 में 1 पोस्ट खाली है टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस में, अनरिजर्व्ड के लिए है, ये है वैकेंसी। आपका B या BTech होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में विद मिनिमम 55% मार्क्स। अगर आपने MCA कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये आपके काम का नहीं है। आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके अलावा अगर बात किया जाए कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो टोटल 3 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 देना होगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 2 एंड पेपर 3 के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर बात किया जाए कि स्कीम क्या होगी कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन की टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 75 मार्क्स होगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस होंगे। और जो पेपर 3 होगा वो 90 मिनट में आपको करना होगा। कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 300 आपका मैक्सिमम मार्क होगा। बट अगर यहाँ पे आपने गलती की तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी है, टेक्नीशियंस के लिए इन्होंने दे रखी है कि उनका पेपर किस तरीके से होगा। जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 ईयर है, इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। हर एक पोस्ट, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उतनी बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड 50 रुपीज जाएगा हर एक के लिए, ये बात याद रखिएगा। 21 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 20 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है, तो इतना आपके पास टाइम है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर आप जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में जरूर पढ़ लिया करिए, ताकि गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। एक तो नोटिफिकेशन को रीड करना होता है एंड सेकंड जब भी आप अप्लाई करें तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें कि आपने अपना नेम सही डाला है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सही डाले हैं, ईमेल करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो करेक्शन के लिए नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ। थैंक यू।